एक तो दूसरे के सर में बॉटल मार रही है यार। द डेडलीस्ट स्कूल गर्ल इन जापान। तो सीरियस था कि वो अटैक करेगा गवर्नमेंट पर। आर यू श्योर तुम इसमें मर ना जाओ? डैम। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अगेन कवर करूंगा स्टार स्मैश इट रिच का नेक्स्ट चैप्टर। एक ही चैप्टर कवर करूंगा क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी लेंथी है। स्टार्टिंग वाले चैप्टर इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं। जब चैप्टर्स शॉर्ट होंगे थोड़े तो ज़्यादा कवर करने लग जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। और अगर इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का स्टार्ट होता है कि एक अंडरग्राउंड फाइट चल रही है एक बंकर में और कुछ लोग चीयर्स कर रहे हैं। दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, एक तो रैंडम है और दूसरी है टेनमा। टेनमा ने ब्लॉक किया हुआ है, ऊपर वही लड़की उसे मारी जा रही है बट कोई भी उसे एडवांटेज नहीं हो रहा है और वो तंग आकर फिर टैप कर देती है और मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो उनका मैनेजर है क्लब का, वो इन दोनों को फायर कर देता है, बाहर निकाल देता है क्लब से, क्योंकि ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चल गई थी। टेनमा उससे पूछती है कि उसे तो समझ आता है कि क्यों बाहर निकाला है, क्योंकि टैप उसने किया था और मैं तो सही खेल रही थी, पर वो उसे कहता है कि ये फाइट 40 मिनट तक लंबी चल गई थी और जो ऑडियंस थी वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तुम्हारी फाइट में बिल्कुल भी थ्रिल नहीं था और ऑडियंस को बिल्कुल भी मज़ा नहीं था आ रहा, इसलिए मैं तुम दोनों को फाइट करता हूँ। तुम अपने पैसे ले लो और यहाँ से चली जाओ। और अब टेनमा एक बार में जाके ड्रिंक कर रही है। उसके साथ तीन उसकी फ्रेंड्स हैं और उनकी बातों से यही लगता है कि वो सारी ही अनएम्प्लॉयड हैं। एक का नाम है हाना, एक इचिका। जो हाना है वो जिंगूजी फैमिली की बॉस है और इचिका अब जुवेनाइल डिवीजन में है। इचिका पहले एक डिटेक्टिव थी बट उसकी बहुत ज़्यादा ही ओवर चीज़ें चली गई और अपनी बॉस को वो नियर टू डेथ मारने लग गई तो उसे निकाल दिया गया। और जो हाना है उसका भी बहुत बुरा सीन चल रहा है क्योंकि जैसे ही उसके फादर की डेथ हुई तो उसे एक वर्कर बनना पड़ा, तो सारा अब उसका भी सीन खराब है। और जो टेनमा है और वो तो वैसे ही एक अंडरग्राउंड फाइटर है। ये तीनों लड़कियां हाई स्कूल से साथ हैं और इन लोगों ने एक उनके पास ही हाई स्कूल के एक मार्शल आर्ट जिम था, वो ज्वाइन किया था सिर्फ स्लिम होने के लिए। बाकी दो ने छोड़ दिया बट जो टेनमा है वो अंदर ही रही उसके, और वो तब तक अंदर ही रही जब तक वो एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं बन गई। बहुत हाई क्लास फाइटर बन गई थी वो और डोमेस्टिकली लोगों से कम्पीट करती थी और हर चीज़ में वो बहुत अच्छी थी। फिर जब टेनमा ने सोचा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे तो उसे पता चला कि उसका डी अटैच रेटिना है और वो कोई भी कैरियर उसका एंड हो गया, मतलब वो कोई भी कैरियर ज्वाइन नहीं कर सकती है। उसने पब्लिक फाइटिंग तो छोड़ दी बट अंडरग्राउंड फाइटिंग उसने कंटिन्यू रखी। मतलब तीनों ही फ्रेंड्स ब्रोक हैं, एक ब्रोक फैमिली, एक जॉबलेस पर्सन और एक डर्टी कॉप, तीनों लूजर्स। जो हाना है वो टेनमा को एक जॉब ऑफर करती है कि तुमने सिर्फ एक जगह से सूटकेस उठाना है और दूसरी जगह पर डिलीवर करना है, बट वो उसे नहीं एक्सेप्ट करती क्योंकि वो कहती है कि एक दोस्त दूसरी दोस्त का काम क्यों करे। वो उसे एक और अच्छी जॉब ऑफर करती है कि हमारी जो शॉप्स हैं उसके अंदर भी वर्कर्स की ज़रूरत है, बट वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करती है। इतने में कुछ लड़कियाँ पीछे लड़ने लग जाती हैं, एक तो दूसरे के सर में बॉटल मार रही है यार, क्या गंदा लड़ रही हैं ये लोग। और जो इचिका है वो कहती है कि मेरा तो काम ही इन बच्चों को रोकना है और ये सारे माइनर्स लग रहे हैं और सारी लड़कियां हैं जो लड़ रही हैं और इन्हें रोकना चाहिए कि नहीं, वो ये सोच रही है। वो कह रही है कि काफ़ी लड़के भी हैं यहाँ पर बट ये सारी लड़कियां हैं। आगे से वो कह रही है कि अच्छा यही है कि अगर ये एक दूसरे को मार दें। टेनमा हाना से पूछती है कि तुम इन बच्चों को भी तो अपने साथ रख सकती हो काम के लिए। वो कहती है कि नहीं, इनको मैं नहीं रख सकती क्योंकि ये इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और वो लड़कियां चली गई हैं। आर यू सीरियस यार, तू तो कॉप है, तू तो रोक उनको। टेनमा अपने घर आ गई है, वो एक बात लेती है और वो कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है और वो लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थीं बट एक लड़की अपना लिविंग कैसे ही कर सकती है। और वो कहती है कि अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ तो वो दोनों मुझे ही काम पर लगाएंगे और मुझे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, जबकि मुझे अपना काम बहुत ज़्यादा करने वाला है। और टेनमा इसी बारे में कह रही है कि इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं जो कि वुमेन को फाइटिंग के लिए लें। वो कहती हैं कि उस जगह पर एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट है बट जो पब्लिक स्पोर्ट और फाइटिंग है वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है। और वो सो जाती है और अचानक से वो उठ जाती है और वो कहती है कि क्या हो अगर हम एक ही स्टोन से सारे बर्ड्स को मारें। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है बट जाने दो। इसके बाद हमारी तीनों लड़कियां किसी म्यूज़िक बार में आई हैं बट वो जगह क्लोज़ है। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फाइट चल रही है और वो यही कह रही हैं कि अगर हम एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब खोलते हैं तो हम उसे आसानी से चला सकते हैं। हम सारे पैसे 3 हिस्से में कर लेंगे और हर चीज़ सही से रहेगी, बस पुलिस से बचना पड़ेगा। वहाँ पे राउंड टू राउंड 4 फाइट्स होती हैं और सारी की सारी फाइट्स एक ही फाइटर जीतती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियाँ खाना खाने चली जाती हैं। वो वहाँ पर भी इसी बारे में बात कर रही हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। वो भी कह रही है कि अगर हम पुलिस थ्रेट्स देते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि वो हर चीज़ अंडरग्राउंड रहेगी और हर चीज़ छुपी हुई रहेगी। बट टेनमा बिल्कुल सीरियस है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाएंगे।
थे। आगे से उनकी दोस्तें कहती हैं कि तुमने आज की फ़ाइट भी तो देखी है, लोग बोर नहीं हो रहे थे। वो कहती है कि नहीं, उनकी कोई भी टेक्निक नहीं थी, वो सिर्फ वाइल्डली मार रहे थे और ये पब्लिक स्पोर्ट ऐसी ही होती है। मतलब टेन्मा को हर चीज़ करनी है प्रोफेशनली। इचिका कहती है कि इंटेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, बट टेन्मा कहती है कि वहाँ पर कोई भी रैंडम लोग नहीं थे, सब कोई फाइटर्स के जानने वाले थे या उनके फ्रेंड्स थे। हमें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है तो हमें एक ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो। मतलब वो जो दोनों लड़कियां हैं वो इतना सीरियस नहीं है इस बात पर टेन्मा फुल सीरियस है, उसे एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है। इसके बाद हाना एक सजेशन देती है कि अगर हमें कस्टमर्स अट्रैक्ट करनी है तो ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, हम फाइटर्स को क्यूट ड्रेसेस पहना देंगे और उन्हें अच्छा से तैयार करके सेंड करेंगे। मुझे ये पहले चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगी थी, बट टेन्मा इस बात से एग्री कर रही है। यार फाइटिंग करने आए हैं वो लोग। तीनों लड़कियों ने हर चीज़ प्लान कर रही है, बस अब उन्हें कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, मतलब जो लोग वहाँ पर आके फाइट करेंगे। वो इचिका से पूछती हैं। इचिका कहती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं है, पर उसे एक पर्सन याद आता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो एक स्कूल में जाते हैं, आई थिंक ये हाई स्कूल होगा क्योंकि इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे छोटे होते हैं। और वो तीनों लड़कियाँ एक वैन के अंदर हैं। टेन्मा और हीना इचिका का बिलीव नहीं कर रही हैं कि हमें एक डेंजरस फाइटर यहाँ पर मिलेगी और तुमने उसके बारे में अभी तक कुछ बताया भी नहीं है। आगे से इचिका यही कह रही है कि अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ तो तुम लोग मेरा यकीन बिल्कुल नहीं करोगे, तुम खुद ही उसे देख लो। वो एक लड़की की तरफ इशारा करती है और वो वही रेवोल्यूशनरी फाइटर है, डैम क्यूट। वो उन्हें हीना दिखाती है एज नाउन एज द डेडलीस्ट स्कूल गर्ल इन जापान। आर यू सीरियस? ये लड़की, ये मैंने देख लिया था, डेडलीस्ट है ये, बट इन जापान मुझे लगा था सिर्फ वहीं पे होगी यार। एज आई थॉट बाकी लड़कियां उसका यकीन नहीं कर रही हैं। वो कह रही है कि तुमने आर्मी ऑफ गॉड का सुना है, जो कि एक कल्ट है। फिर जो हाना है वो कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत वो रेडिकल है। वो कहती है थोड़ा बहुत रेडिकल नहीं, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल है। मैंने इसके बारे में पब्लिक सेफ्टी एक्विटेंस से सुना था। 3 years ago they were planning to use chemicals as their weapon। 3 साल पहले वो लोग वेपन यूज़ करना चाहते थे एज अ केमिकल को, और वो एक कूडेटा प्लान कर रहे थे जो कि साल्वेशन करेगा मैनकाइंड की। बट उनका सक्सीड नहीं हुआ सारा प्लान, क्योंकि उससे बिल्कुल पहले पुलिस को पता चल गया था और उनका जो हेड है जो कि टाकाशी कोगन था वो सडनली मर गया था, और जो उसका सुप्रीम लीडर था वो मिसिंग हो गया था। जो ये हीना है वो उस वक्त 14 years old की थी और तब उसका नाम था तकाशी हीना, और ये अडॉप्टेड डॉटर है उसके बॉस की। टेन्मा उससे पूछती है तो हीना उस स्कीम का पार्ट थी, बट वो कहती है नहीं, तुम्हें बताया तो है कि वो स्कीम ख़त्म हो गई थी उसके लीडर की डेथ के बाद। बट वो बताती है कि जो उसका लीडर था वो बहुत ज़्यादा डेड सीरियस था कि वो अटैक करेगा गवर्नमेंट पर। यहाँ तक कि उसने बहुत सारे सोल्जर्स तैयार कर रखे थे जो कि प्रो लेवल की फ़ाइट करते थे, और जैसे एक नॉर्मल पर्सन रहता है वो उसी तरह रहते थे पर गन्स के साथ। और जो टाकाशी हीना है वो भी इन सब का पार्ट थी और उसे भी ये कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई थी। उसके सबके सब स्पेशल मेंबर्स एक सर्वेलेंस टारगेट थे और होगो हीना भी उसमें इंक्लूड थी। बट एक दिन बहुत ऊपर से ऑर्डर आया था, तब हमने ये होगो हीना का क्लोज कर दिया था केस। ये सब सुनकर हाना तो बहुत ज़्यादा शौक है कि ये सब उन्होंने क्यों किया, बट टेन्मा इतनी शौक नहीं है क्योंकि वो कह रही है कि शायद उन्हें लगा हो कि ये ज़्यादा डेंजर नहीं है हमारे लिए। बट इचिका उन्हें बताती है कि उस लड़की ने अपने आप को चेंज कर लिया था, और टेन्मा मज़े मज़े में उससे उतर गई है वैन से और वो उसे कह रही है हे लिटिल मिस टेररिस्ट, क्या आओ थोड़ा सा खेलते हैं, डैम। और आगे से वो कह रही है आर यू श्योर तुम इसमें मर ना जाओ, डैम खतरनाक। और यहाँ पर ही अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इट वॉज़ वेरी गुड यार, बहुत मज़ा आया है मुझे तो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम लोगों को मज़ा आया है कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।